यह सप्ताह जो इस्कॉन की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी कमीशन टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है, वे इसे हरिनाम सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन में 99% प्रगति हमारे जप पर निर्भर है। यानी बहुत से भक्त लोग सब कुछ छोड़कर पूर्ण रूप से मंदिर में ज्वाइन किए हैं, और बहुत से भक्त जो मंदिर में नहीं है लेकिन अपना टीवी छोड़ दिए हैं, सिनेमा देखना छोड़ दिए हैं, फालतू का टाइम पास करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि वे भक्ति में है। तो प्रभुपाद जी उन सभी भक्तों से जो मंदिर में भी है एक अनुसार संसार का त्याग किया, और वे भक्त जो मंदिर में नहीं रहते लेकिन जो सांसारिक चीजें हैं, टीवी, सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेट, आईपीएल, बीपीएल, उसका त्याग किया। तो सबको, उन सबके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति 99% किस पर निर्भर है? आप किस प्रकार कैसे कितना हरिनाम करते हैं। यानी हमारी पूरी भक्ति में उन्नति नाम जप के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है, कुछ सालों पहले, लगभग 8-10 साल हो गए थे, 10 सालों से 10-15 साल के आगे यह एक शुरू किया गया। पूरा एक वीक जो है हरिनाम के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है। भक्त ज्यादा जप करते हैं, कथाओं में, भागवतों का हरिनाम पर ज्यादा चर्चा होती है, नए नए लोगों को जप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस हरिनाम की महिमा का थोड़ा आज वर्णन सुनेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है सुबुद्धि राय की। तो सुबुद्धि राय किसी समय राजा हुआ करते थे, लेकिन बाद में एक मुसलमान शासक से पराजित हो गए, और जो उनका नौकर था सुबुद्धि राय का, वे उसके नौकर, या जो है एक अच्छी पदवी दे दी, लेकिन उसके नौकर ही बन गए, अपने नौकर के नौकर बन गए और अपने नौकर की सेवा करते थे सुबुद्धि राय। उस राजा का नाम था नवाब हुसैन। सुबुद्धि राय उनके नौकर थे, पहले उस राजा इनका नौकर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो नवाब हुसैन थे, उनके पीठ पर एक निशान था, जैसे किसी ने जोर से मारा। तो उनकी पत्नी ने, उनकी बेगम ने देखा नवाब हुसैन, उन्होंने पूछा कि निशान कैसे? नवाब हुसैन ने कहा कि ये सुबुद्धि राय पहले राजा थे, जब मैं यहाँ पर काम करता था तो कुछ गलती हो गई, तो उन्होंने मुझे गुस्से में एक बेत मार दिया। वो पतली छड़ होती है ना, उसको बेत कहते हैं। डंडा जितना पतला होगा उतना जोर से लगता है, मोटा डंडा इतना जोर से नहीं लगता, पतला डंडा कोई पीठ पे हाथ में मारा तो बहुत जोर से। तो उन्होंने सजा दी थी, उसका निशान हाथ में। तो बेगम, उनकी वाइफ को बड़ा गुस्सा है, उसने कहा अच्छा आप उसको तुरंत मार दो, उसने आपको ऐसे मार दो। तो उस नवाब ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो उन्होंने बाला गुस्सा बड़ा किया, उनके कारण ही मैं जीवित हूँ, आज राजा भी हूँ, मैं उनको मार नहीं सकता। उनकी बेगम ने कहा, उनकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, अगर मारना आप नहीं चाहते उसका धर्म बदल दो। तो पहले हिंदुओं का धर्म बदलना बड़ा आसान, उनको कोई मुसलमान अपने घर का खाना खिला दे, या जो आपने देखा मुसलमान एक बर्तन लेकर घूमते हैं, उनको पानी केरुआ बोलते हैं, उसका पानी किसी हिंदू के ऊपर छिड़क हुआ तो हिंदू मुसलमान बन जाएगी। ये चीजें काफी समय से सोचता हूँ कि हिंदू धर्म में बाहर जाने का बहुत रास्ता, अंदर आने का रास्ता नहीं। इसलिए आप देखेंगे पूरे विश्व में एक समय हिंदू धर्म था, लेकिन आज भारत में सीमित रह गया, और भारत में कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने आपके ऊपर पानी छिड़क दिया, मुसलमान बन गए, किसी ने अपना जूता खाना खिला दिया, किसी मुसलमान ने, क्रिश्चियन ने आपका धर्म बदल दिया, और आप वापस होना चाहो तो समाज कहेगा नहीं नहीं अब आप मुसलमान। तो अंदर आने का रास्ता नहीं है, बाहर जाने के बहुत से रास्ते। जब अंदर आ नहीं रहा है, जब जा रहा है तो कम होते जाएंगे। जबकि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में बाहर जाने का रास्ता नहीं। एक बार आप मुसलमान होंगे, उसके बाद अगर आप धर्म बदलना चाहो तो आपके सोसाइटी वाले आपको मार देंगे।
मुसलमान कह रहे हिंदू बनना है, फिर देखो उसे घर वाले ही मार देंगे और उसे तो छोड़ो, उनका समाज को जीने नहीं देगा, बड़ा मुश्किल कर देता है। तो सुबुद्धि राय के ऊपर क्या किया, उस शासक ने जज कर दिया, बोला आप मुसलमान हो गए। सुबुद्धि राय परेशान, समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया। हिंदू समाज ने कहा आज से आप हिंदू नहीं हो, आप मुसलमान हो गए हो। अब ये परेशान हो गए, मैं करूँ क्या, ये मुसलमान नहीं होता। वे गए बड़े बड़े पंडितों से पूछा, सब पंडितों ने क्या जवाब दिया कि आप जो एक ही शर्त पे हिंदू फिर से बन सकते हो कि आप मर जाओ, मर के फिर जन्म लो किसी हिंदू के घर में, फिर आप हिंदू हो जाओ। कुछ पंडितों ने यह सलाह दी कि आप एक काम को एकदम गरम गरम घी, एकदम गरम घी, उबलता हुआ घी पी लो। उबलता हुआ घी पी तो क्या होगा, उबलते घी तो पियोगे आपकी मृत्यु होगी, पर क्योंकि आप घी पी के मरे हो तो अवश्य ही आपका जन्म किसी अच्छे घर में होगा, किसी अच्छे हिंदू घर में होगा और आप फिर से हिंदू बन जाओगे। तो बुद्धि राय ने सोचा ठीक है, इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं, क्योंकि मुसलमान तो नहीं बनना। पर एक सेकेंड ओपिनियन, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या कहते हैं ठीक है खर्चा तो होने वाला है, लेकिन एक सेकंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से पूछ के देखते कुछ और उपाय है क्या, बड़ा सस्ता बड़ा आराम वाला मिल जाए। तो सेकंड ओपिनियन हर जगह चलता है। बुद्धि राय ने सोचा सेकंड ओपिनियन दिया जाए, तो घूमते फिरते यहाँ वहां टहलते 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 मतलब घूमते फिरते सबसे पूछते पाछते कहाँ पहुंचे, वृंदावन। वृंदावन में कौन मिले, श्री चैतन्य महाप्रभु मिले। तो बुद्धि राय ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मैं धर्म भ्रष्ट हो चुका हूँ, मैं जाति भ्रष्ट हो चुका हूँ, मैं मुसलमान बन गया हूँ, फिर से हिंदू बन गया, मैं क्या करूँ। वेदों के जो प्रकांड विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि गर्भ की पीकर अपनी जान देनी होगी और फिर मैं जन्म दूंगा तो हिंदू बन पाऊंगा। महाप्रभु ने कहा कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, आप नियमित रूप से भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करो, रोज उनके नाम का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप हिंदू से भी बड़े हिंदू बन जाओगे, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाओगे, वैष्णव बन जाएंगे, आप ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाओगे, आप वैष्णव बन जाओगे। तो आप नित्य भगवान का ये जो नाम है, इस नाम को जप करो। और दूसरी चीज, आप रोज इस वृंदावन की मिट्टी में लेटो, इस मिट्टी को अपने शरीर से लो। वृंदावन की रज बड़ी मूल्यवान है, क्योंकि भगवान के चरण रज में पड़े, भगवान के चरण में वृंदावन भगवान कहते हैं ना, भगवान के पैर उस मिट्टी को स्पर्श की, इसलिए उस मिट्टी वो मिट्टी परम पवित्र है। इसलिए वृंदावन में जब जाए आपको भी तो थोड़ी सी मिट्टी खा भी लीजिए, ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा एक चुटकी भर मिट्टी खाना चाहिए, थोड़ा शरीर पर भी लगाना चाहिए, ये भक्ति है। वृंदावन मिट्टी शरीर पर लगाना। तो इस प्रकार जिस समस्या का समाधान आत्महत्या था, जिस समस्या का समाधान वेदों में सभी पंडितों ने बताया कि आत्महत्या है, इसका महाप्रभु ने इतना सरल और उससे भी ज्यादा प्रभावशाली दवाई दे दिया, हरिनाम। तो यह हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि श्री भागवतम में कहा गया है कि व्यक्ति उतने पाप नहीं कर सकता जितना भगवान का एक नाम उस पाप को समाप्त करने की क्षमता रखता है। यानी एक आदमी सोचे कि मैं इतना पाप करूं कि हरिनाम जप करने पर मेरा पाप समाप्त ही हो, वैसा हो ही नहीं सकता। केवल एक नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पूछेगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो कोई देखा नहीं है। समझिए आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपकी एक वर्ड फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसका टाइपिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 1 पेज 2 पेज 100 पेज 1000 पेज 10,000 पेज 1,00,000 पेज 10,00,000 पेज आपने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया अच्छा बुरा, तो उतना लिखने के लिए तो बहुत समय लगेगा बराबर, लेकिन उसको मिटाने के लिए कितना समय लगेगा, कंट्रोल ऑल्ट 2 बटन दबाया और फिर डिलीट कर दिया। 1 सेकंड में 1,00,000 पेज की फाइल या जितने भी पेज की फाइल समाप्त हो जाए। सत्य है।
लिखने में 1 लाख पेज लिखने में या 10,000 पेज लिखने में हो सकता है आपको टाइपिंग करने में 10 दिन लगे हो, 1 महीना लगा हो, 2 महीना लगा हो, लेकिन उसको डिलीट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। बस कंट्रोल ऑल्ट ये 2 बटन दबाया और डिलीट बटन दबाया, समाप्त, पूरी फाइल गायब हो गई। या हार्ड डिस्क में जो डेटा है 100 GB, 200 GB, 500 GB, उसको कॉपी करने में कितना समय लगा होगा? 10 घंटे, 30 घंटे, 2 3 4। लेकिन आप फॉर्मेट मानो 10 मिनट में समाप्त। तो उसी प्रकार हम जीवन में बहुत सारे पाप हो सकते हैं किए हो, लेकिन जब हम भगवान का एक नाम लेते हैं तो हमारा सारा पाप नष्ट हो जाता है। इतना शक्तिशाली यह भगवान का नाम है। बड़ा अच्छा उपाय मिल गया, मतलब पाप करो नाम लो, पाप करो नाम लो, इजी है राइट? नहीं, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है, कोई दवाई मिलती है, साथ में कुछ नोटिस मिलता है, सावधानी, ये दवाई कब काम करेगी और कब काम नहीं करेगी। बराबर। आप कोई भी दवाई खाते हो, दवाई के पीछे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है पैकेट पर, कब खाना है, कितना खाना है, कब नहीं खाना है। क्योंकि आप अगर गलत दवाई खाओगे तो दवाई भले ही शक्तिशाली होगी, लेकिन अगर गलत समय पे खाओगे तो वह नुकसान कर देगी। वैसे ही इस हरि नाम के साथ सावधानी आती है, 10 सावधानी, जिसमें एक सावधानी है नामना गुला नहीं यश्य पाप होती। कि अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर पाप करता है कि मैं भगवान का नाम लूंगा मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं पाप करूंगा और नाम लूंगा और पाप समाप्त हो जाएंगे। इसे शास्त्र में कहा गया है पाप बुद्धि, यह सोच या बुद्धि पाप वाली है और इसे नाम अपराध कहते हैं। तब वह नाम उल्टा असर करेगा, आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। कोई यह सोचकर पाप करे, ये दवाई तो मिल गई है, जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे खाओ फिर बाद में क्या खाना पचाने की दवाई खा लेंगे। वो डाइजेस्टिव पिल कभी कभी आपने ज्यादा खा लिया, कुछ गलती से हो गया तो ठीक है, आपने उसको आदत बना ली वो खूब ज्यादा खाऊंगा और बाद में डाइजेस्टिव पिल ले लूंगा, वो ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। वैसे ही भगवान का नाम अगर आप इस भाव से लेते हैं कि मैं पाप करके फिर नाम लूंगा मेरे पाप समाप्त हो जाएंगे, तो वह पाप क्या है? वह पाप बुद्धि है। ऐसी बुद्धि को पाप बुद्धि कहा है, बड़ा ही गलत है। तो कभी भी ऐसा सोचकर कि मैं पाप करके जब करूंगा और पाप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। लेकिन हाँ, आज तक हमारे जीवन में जाने अनजाने जो पाप हो गए हैं, नाम उन सबको नष्ट करने की शक्ति रखता है और नष्ट करता भी है। लेकिन अगर हम यह प्रेरणा लेकर कि आगे से मुझे पाप नहीं करना है, इस भाव से जब हम नाम की शरण लेते हैं तो नाम सारे पापों को नष्ट कर देता है। यह नाम जो है यह भगवान का साक्षात स्वरूप है। भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं। स्वयं कृष्ण और उनका नाम ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति प्रार्थान्यम स्मरण कि भगवान के नाम में उनकी सारी शक्ति भगवान ने दे दी है। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि काश हम कृष्ण को देख पाते, काश कृष्ण हमारे सामने आकर हम उनसे कुछ वरदान मांग लेते। कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, परम भगवान सर्वशक्तिमान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सारी शक्तियां भगवान ने अपने नाम में दे दी। यानी जितनी शक्ति भगवान के अंदर है उतनी शक्ति, इतना भी कम नहीं, फुल 100% जो शक्ति कृष्ण के अंदर है वो पूरी की पूरी शक्ति नाम के अंदर है। यानी जो लाभ आप कृष्ण संग से प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण के साथ बैठे हैं आप, और जो लाभ आप कृष्ण के साथ मिलेगा वही का वही लाभ आप नाम के साथ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? नाम क्यों? हमने से बहुत लोग कहते हैं कि हम जब करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो श्रीधर गोस्वामी पाद बताते हैं उपदेशामृत साथ में श्लोक में, श्याम कृष्ण नाम चरितादिसिता किंतु आदरा
श्याम कृष्ण नाम, ये जो कृष्ण नाम है, चरितार्थ सीता भगवान कृष्ण का नाम, उनका चरित्र सीता बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मधुर है, बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला है। हम कहेंगे हमें तो ऐसा अनुभव नहीं है आज तक, हमें ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। गुरु गोस्वामी जवाब देते हैं, तो पता है आपके प्रश्न पूछने वाले, हम लोग ये प्रश्न पूछने वाले, गुरु गोस्वामी पाद पहले जवाब दे देते हैं, अविद्या, अज्ञान के कारण, लेकिन वह नाम मीठा नहीं लग रहा है। अज्ञान क्या है? जैसे जैसे जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ हो, पीलिया हुआ हो, तो वह व्यक्ति यदि गन्ना खाता है, या गन्ना चूसता है, या गन्ने का रस पीता है, या मिश्री खाता है, उसे मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि उसे जॉन्डिस हुआ है। तो एक जॉन्डिस पेशेंट को जो है मिश्री मीठी नहीं लगती, जबकि मिश्री मीठी होती। उसी प्रकार जब तक हमारे मन में यह अज्ञान है, काम, क्रोध, लालच, अहंकार, माया और इच्छा, तब तक यह नाम आनंद नहीं देगा। तो हम कहेंगे फिर उपाय क्या है? तो उपाय वही है, जॉन्डिस के पेशेंट को गन्ने का जूस पिलाया जाता है। जैसे कहते गन्ना चबाओ, गन्ना चबाकर जब वो खाता है, जूस लेता है गन्ने का, शुगर के जूस, धीरे धीरे उसका पित्त रोग ठीक हो जाता है, पीलिया ठीक हो जाता है। उसी प्रकार हम जब नियमित रूप से नित्य रोज नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर में काम, क्रोध, लालच, अहंकार, माया, इच्छा समाप्त होने लगती है। और ये अधिकतर भक्तों का अनुभव होगा कि भक्ति में आने के पहले जितना क्रोध, जितनी ईर्ष्या, जितना लालच आपके अंदर था, भक्ति करते करते, नाम जप करते करते उससे कम हुआ होगा, बढ़ा नहीं होगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, हमको तो ज्यादा गुस्सा आने लगेगा, ज्यादा गुस्सा आने लगेगा, वो तो अंदर था, अंदर से बाहर निकल गया। तो जब भी हम घर की सफाई करते हैं, और जब कचरा कोने कोने की सफाई करते हो आप, तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि बहुत ज्यादा कचरा घर में आ गया है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, डिस्कंफर्टेबल फील होता है। आपने देखा होगा जनरली जब घर में स्त्रियां सफाई करती है, अरे उधर ही बैठना, उठना नहीं, ये सामान उधर रख दो, इधर आना मत, पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, अभी पोछा करने वाली हूँ, उतरना मत, बेड पे बैठे रहो, दूसरी बैठे रहो, होता है। क्योंकि सफाई के बाद आप पैर चलोगे तो फिर से निशान आ जाएगा। एक बार एक हवलदार अपने ऑफिसर को फोन करता है, साहब एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। इंस्पेक्टर पूछता है क्यों? हवलदार कहता है वो उसकी वाइफ ने पोछा लगाया था और सूखा नहीं था, गीला था, और वो हस्बैंड उस पर चल रहा था, तो पत्नी को बहुत गुस्सा है, पत्नी ने मार दिया उसको। तो इंस्पेक्टर ने कहा उसको गिरफ्तार कर लो तुरंत औरत को। तो हवलदार ने कहा अभी तक तो सूखा नहीं है पूछा था मतलब मैं जाऊंगा मुझे मार देगी। तो आपने एक चीज देखा होगा कि जब इसने घर की सफाई करते हैं, उस समय अगर आप पैर रख दो जमीन पर और गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि अपना निशान आ जाएगा ना, निशान आ जाएगा। तो जब आप सफाई करते हो, सब कचरा यहाँ वहां का बाहर निकलता है, तो ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। उसी प्रकार जब हम शुरू शुरू में नाम जब शुरू करते हैं, तो हृदय के अंदर की जो गंदगी है, काम, क्रोध, लालच, अहंकार, इच्छा, माया, वो बाहर आके अंदर से बाहर आ रही है। जब वो अंदर से बाहर आ रही है तो ज्यादा, हाँ, तो ज्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा। लेकिन बाद में थोड़े समय मेहनत करने के बाद थोड़ा कचरा जब समाप्त हो जाता है, तब घर साफ लगता है, तब आनंद आने लगता है। जैसे समझिए आपके घर में चूहा मर गया, कहीं कोने में बदबू आ रही है, आप घर के अंदर आए, दरवाजा खोले, पूरी बदबू, आपको लगता है कि चूहा मर गया। फिर सोच के कितना आ रहा है कि कहाँ मरा हुआ होने में कितना खर्चा होगा, कौन देखेगा। तो आप कहते मैं निकालने वाला नहीं, आप क्या करते स्प्रे मार देते, स्प्रे मारने से दुर्गंध चली गई, लेकिन कितने देर में चूहा और ज्यादा सड़ेगा, चींटियां होंगी, कीड़े पैदा होंगे, और ज्यादा गंदा होगा। उपाय एक ही है, उस चूहे को देखना पड़ेगा, आपको गंदगी को देखना पड़ेगा, घर से बाहर देखना पड़ेगा, और फिर घर की सफाई करनी। वैसे ही अंदर जो हमारे काम में क्रोध है,
आप उसको अंदर छुपा के जब नहीं करो तो अंदर छुपा है और ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा सड़ रहा है और आपको ज्यादा तकलीफ देगा वो। कभी छोटी सी बात में इतना गुस्सा आएगा कि आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं। ऐसी न्यूज आपने बहुत पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी है। छोटी सी बात में झगड़ा हुआ, पति ने पत्नी की हत्या कर दी या पत्नी ने पति की हत्या कर दी या बच्चे को उठाकर नीचे फेंक दिया। एक का एक सब नॉर्मल चल रहा है, छोटी सी बात में गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा अंदर बहुत था पहले से, बस केवल एक चिंगारी। ये मत सोचिए कि हम जब नहीं करेंगे तो गुस्सा अंदर पड़ा रहेगा, बाहर आएगा ही। और फिर इतने भयानक रूप से बाहर आएगा, आपको उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। तो ईर्ष्या इतने भयानक रूप से बाहर आएगी, उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब कभी उस ईर्ष्या क्रोध लालच बाहर निकाल के समाप्त कर देना चाहिए। क्यों अंदर सड़ाना उसको? जो क्रोध है, ईर्ष्या है, हमारे अंदर जला रही है, इतने जन्मों जन्मों से जला रही है, इस जीवन में जला रही है, अगली जीवन में जलाने वाली है। जब करेंगे, जब वो बाहर आएगी तो थोड़ा ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे आप सफाई करोगे, कचरा बाहर आएगा, थोड़ा ज्यादा रूम गंदा लगेगा, लेकिन नहीं है, सफाई कर देंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे तो उसके बाद एकदम बढ़िया साफ हो जाएगा। फिर कोई चूहा भी भरा तो वो भी है, गंदगी सब बाहर। वैसे अंदर जो चूहे भरे ना, कहाँ लालच जो सड़ रहा है, सब अंदर हमारे घर में, इसको नाम जब तो जब इस प्रकार हृदय शुद्ध हो जाता है, तब आप वास्तव में नाम के रूप का, नाम का आस्वादन कर सकते। ये बहुत से भक्त कहते हैं कि भाई जब करने के बाद तो गुस्सा बढ़ गया है, क्रोध बढ़ गया है, काम वासना ऐसा लगता है पहले से बढ़ गई है। तो शुरू में अवश्य होता है। जैसे आप शुरू में सफाई करेंगे तो घर पहले से ज्यादा गंदा लगेगा, आप करके देखिए। उसको कहते हैं जब से जप रहे हो तब से ज्यादा ही तप रहे हो। जब से जप रहे हो तब से ज्यादा ही तप रहे हो। अरे पहले तो गुस्सा नहीं करते, ज्यादा गुस्सा करते, गुस्सा तो बाहर आ रहा है, निकल जाने दो, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो रूप गोस्वामी पाद बड़ा सुंदर सॉल्यूशन देते हैं, किंतु आदरात अनुदीनम खलु सेवक स्वा स्वात्वी क्रमाद भवति तदपि। यदि आदर के साथ आप अनुदीनम नियमित रूप से स्नान जब को किया जाए तो फिर से स्वाद आने लगता है। तो दो कंडीशंस है, कोई भी चीज अगर आप बेस्ट यूज करना चाहते हो तो कंडीशन दिया हुआ है, किस सिचुएशन में सबसे बेस्ट काम है। रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि नाम सबसे बेस्ट काम करता है। और यदि आप बड़े ध्यान से नाम जप करेंगे तो यह नाम जो है आपको शीघ्र ही परिणाम देगा। आदर का मतलब सम्मान, ध्यान, ध्यान से, तो ध्यान से जप करना बड़ा ही आवश्यक है, अन्यथा उसका असर नहीं होगा। जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उस वस्तु को, जिस क्षेत्र का सफल होना चाहते हैं उसके पर आपको ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया, आयुर्वेद में बताया गया भोजन कभी भी, एक्चुअली भोजन तो सबके सामने नहीं करना चाहिए, ये परिवार के जहाँ पे मृत्यु भोज होता है और भोजन अकेले में जैसे परिवार के दो चार लोग ऐसा प्रसाद करना चाहिए। प्रभुपाद जी जब भी प्रसाद खाते थे अकेले ही खाते थे, गेस्ट बाहर खाने को सर्विस करने वाला रहता था और उसमें प्रभुपाद जी बिल्कुल बात नहीं करते, पूरा ध्यान खाने के ऊपर, पूरा ध्यान प्रसाद के ऊपर। ऐसा क्यों? तो जैसे ही आप तैयारी शुरू कर देंगे, मुझे प्रसाद पाना है, भोजन करना है, तो ब्रेन उस भोजन, उस प्रसाद के बारे में सोचकर प्रसन्न होता है, बॉडी को सिग्नल देता है, तुरंत जीभ में पानी आता है, बराबर। मतलब बढ़िया समोसा बन रहा है, उसकी खुशबू आई, खुशबू किसको पता चली? नाक से कहाँ गई? ब्रेन को सिग्नल मिला, ब्रेन को सिग्नल मिला, ब्रेन को अच्छा लगा, रहे हाँ अच्छा खाया, बढ़िया स्वादिष्ट गरम गरम अपनी गोलता के समोसे, बहुत मुझे मन लगा, हमारा रेस्टोरेंट में समोसा खाया रहा, तुरंत जीभ में पानी आएगा, ये तो सलाइवा है, वो खाने के साथ मिक्स होकर क्या करता है, खाना पचाने में मदद करता है। उसके बाद ब्रेन सिग्नल देता है बैक्टीरिया को कि देखो भोजन आने वाला है आपके पास, आप तैयारी शुरू कर दो ताकि भोजन को पचाने में मदद हो। और इंसुलिन जो है उसका सिक्रेशन शुरू कर दो ताकि भोजन पचने के बाद जो जूस बने हो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, शुगर बने। तो जब आप खाली भोजन पर ध्यान देते हैं तो शरीर बराबर काम करता है।
पैनक्रियास बराबर इंसुलिन रिलीज करती है, जिससे आपका खाना अच्छे से पचकर खाने में जो शुगर बनता है आपके बॉडी में अच्छे से मिक्स होता है और आपको कभी भी डायबिटीज, अगर आप इस तरह करते हैं भोजन को खाते हैं किसमें भोजन में ही करते। और होता क्या हमारे साथ इन जनरल अधिकतर लोग खा प्रसाद तो खाते हैं लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, तो खाली मुंह खा रहा है, ब्रेन प्रसाद नहीं खा रहा है। ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन का ध्यान कहाँ है, ब्रेन तो क्रिकेट देख रहा है, ब्रेन तो किताब पढ़ रहा है, तो ब्रेन सिग्नल दे ही नहीं रहा पैनक्रियास को भाई प्रसाद आने वाला है, बचेगा, उसमें से शुगर निकलेगी, जो शुगर रिलीज है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्लड में मिलेगा, उससे पहले ही तुम सब सेल्स को रेडी कर दो इंसुलिन देके ताकि वो शुगर को फटाफट सब सेल एब्जॉर्ब कर सके और शरीर को ताकत मिले। वो बेचारा चुपचाप बैठा, सब पता ही नहीं कि भाई कुछ आने वाला है, ब्रेन तो कुछ और काम कर रहा है, और आप खाते हो एकाएक पेट में खाना जाता है और आपका ध्यान नहीं और पेट भर रहा आपको भी पता नहीं चलता। आपको भी ध्यान से खाना खा के देखो, अगर आपको 5 चपाती खानी है 4 चपाती भी आपको लिया पेट भर गया, खाली अगर खाने के ऊपर ध्यान केवल टीवी देखते हुए कहीं और काम करते हुए खाओ तो 4 से 6 चपाती खा लो, खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, तो सिग्नल ब्रेन निकलना ही नहीं करना। और फिर अलग अलग प्रकार की खानी, लेकिन आप ध्यान से खाओगे तो कम खाने में ही पेट भर जाएगा, ओवर ईटिंग नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा। पॉइंट सेकेंड, बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको बचेंगे। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि हमेशा प्रसाद को भगवान का स्वरूप मानकर सम्मान करते हुए केवल प्रसाद को ध्यान देते हुए भोजन को ध्यान देते हुए पाना चाहिए। बिना ध्यान दिए खाएंगे बीमारी होगी, वैसे ही बिना ध्यान दिए जब करेंगे तो लाभ केवल ध्यान, फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर आप नाम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, खाली माला घुमाया जा रहे लेकिन बाकी दुनियादारी सोच रहे, तो मन जो है उसको पता ही नहीं चलता कि आप नाम जप कर रहे हो, तो नाम की शक्ति से हृदय में जाएगी नहीं और आपको आनंद आएगा नहीं। इसलिए आदर यानी फोकस, जो भी काम करते हैं प्रसाद खाना की बहुत बड़ी टेक्निक है, भोजन खाना की खाना खाने की बहुत बड़ी टेक्निक है, आपका पूरा ध्यान भोजन के ऊपर, वैसे जब करते हो पूरा ध्यान जपा के ऊपर, जब आप खाते हो पूरा ध्यान भोजन के ऊपर रखेंगे तो भोजन आपको ज्यादा ताकत देगा। जपा करते हो तब पूरा ध्यान अपने नाम के ऊपर रखेंगे, अपने मतलब नाम के ऊपर, हरे कृष्ण वह महामंत्र आपको अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान है। यह पहली शर्त है आदरा, आदर के साथ। और दूसरा अनुदीनम, अनुदीनम मतलब नियमित, रोज करना है, हफ्ते में एक दिन नहीं, महीने में एक दिन, साल में एक दिन नहीं, या होली में वीक चल रहा है तो ठीक है, साल में 7 दिन होली में वीक है, वो भी फायदा देगा, लेकिन जब रोज करेंगे तब इसका असली स्वाद आएगा। कोई भी चीज जब आप लगातार करते रोज करते तभी उसका आनंद मिलता है। ये तो कितनी भी अच्छी वस्तु हो, अगर उसमें ब्रेक्स है तो वो आनंद के बदले तकलीफ देगी। जैसे आप कोई गाना सुन रहे हैं और गाना 2 सेकंड बजा, फिर रुक गए, फिर 2 सेकंड बजा, फिर रुक गए, फिर 2 सेकंड बजा, फिर रुक गए, आप बोलोगे बंद करो, बराबर है, आप नहीं सुनेंगे, नहीं चाहिए, क्यों? कितना भी अच्छा वो सॉन्ग हो, कितना भी अच्छा, रुक रुक के आ रहा है, कंटिन्यू नहीं प्ले होगा तो आपको आनंद नहीं आएगा, बंद कर दो। कोई भी मूवी कितनी भी अच्छी मूवी हो, 1 सेकंड चल रही है, 1 सेकंड रुक रही है, 1 सेकंड चल रही है, 2 सेकंड रुक रही है, आप बंद करो, नहीं देखते। या आप खाना खा रहे हो तो आपको एक पूरी दे दिया, जो सेवा कर रहे हैं एक पूरी दिया, चले गए, फिर आधे घंटे बाद आए, फिर सब्जी दिए, बोले शुरू करो, फिर चले गए, फिर आधे घंटे तक गायब है, फिर आधे घंटे बाद आए, बोले कुछ चाहिए क्या, फिर एक पूरी दी, आपको आनंद आएगा बोले तो भाई एक साथ दे दो जो देना है, एक पूरी खत्म होगी फिर मुझे आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा, उसमें आनंद नहीं आएगा। या आप एक कवर खाते हो 10 रुपये, फिर दूसरी बार खाओ, आप देखोगे आपको भोजन का स्वाद नहीं आएगा, बल्कि फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। जब वो लगातार खाते हैं तो आनंद आता है। तो उसी प्रकार नाम जब भी जब हम नियमित रूप से करते हैं, रोज करते हैं, तो दो चीज, एक तो सम्मान के साथ और दूसरा नियमित रूप से, जब इन 2 तरीकों से करते हैं नाम करते हैं, तब उस नाम का जो प्रभाव है, नाम सॉरी
नामनामकारी बहुधा ये सर्व सारी शक्ति भगवान ने अपनी निज शक्ति डाल दी है। वो शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। तो कभी कभी माला उठाएंगे तो उसका कोई आनंद नहीं आने वाला। जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, देखते हो 2-4 बॉडी बिल्डर लोग बढ़िया इधर पैक्स निकले हैं, 6 पैक निकले हैं, इधर कट्स निकले हैं, ठीक है बिल्डर लोग वैसे पोस्टर लगाते हैं जिम वाले, आप देखते हो और आप भी इंस्पायर होते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, कमर एकदम पतली होनी चाहिए, चेस्ट चौड़ा होना चाहिए, इधर बाइसेप्स होने चाहिए, बाइसेप्स, ये ट्राइसेप्स बहुत सारे होते हैं, इधर 6 पैक पेट में, जाते जिम वाले के पास, जिम वाला बोलता पक्का हो जाएगा। रात भी देखते बहुत सारा आईना वाइना है, बड़ा मजा आता है, थोड़ा आईना वाइना देखते हैं, बार बार चेक करते हैं। आईना देखने से नहीं बढ़ने वाला, लेकिन बार बार आईना देखते तो हाँ क्या हुआ है, एक डंबल उठाएंगे 2 बार फिर देखेंगे कुछ हुआ क्या। पहली बार कितना जल्दी नहीं होता, लगातार 3 महीने करेंगे तब थोड़ा सा, एक्चुअली लगातार 1 महीने के अंदर थोड़ा हल्का सा परिवर्तन मालूम पड़ेगा, तो आपको फील होगा कि कुछ तो चेंज हुआ, बाकी लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा, आप थोड़ा सा 3-4 दिन लगातार करेंगे तब मालूम पड़ेगा बाहर वालों को कि हाँ आप जिम जाने लगे। लेकिन आप एक दिन जाओ बढ़िया 2 घंटा वर्कआउट करो, पूरे डंबल उठाओ और पूरा पुशअप करो, सब बढ़िया से वेट लिफ्टिंग करो 2 घंटे, और फिर 1 हफ्ते में मत जाओ, फिर 1 हफ्ते बाद आओ, फिर 2 घंटे मेहनत करो, फिर 2 1 हफ्ते मत जाओ, आप देखेंगे आपके शरीर को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होने लगेगा। क्योंकि आप 1 हफ्ते नहीं कर रहे, फिर 1 दिन कर रहे हैं, शरीर को इतना ज्यादा एक दिन तकलीफ दे रहे हैं, उसको आदत नहीं, दर्द करेगा साथ। लेकिन आप लगातार जब करते हैं नियमित रूप से, तो फिर वो मेहनत आपको दर्द नहीं देगी। तो अनुदीनम यानी नियमित रूप से, आदरा यानी फोकस के साथ। तो जब हम नाम जब फोकस के साथ करते हैं और रेगुलरली करते हैं, तब जाकर निज सर्वशक्ति भगवान की सारी शक्ति उस नाम में, उस नाम को अनुभव करता है। भगवान के रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी का अनुभव कर सकते हैं। और सबसे सरल है नाम लेना। भगवान को पाने की जितनी विधियां हैं, सभी विधियों में सबसे सरल विधि नाम रखी है, जो आप अकेले कर सकते हैं, पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं। सिर्फ भागवत के नाम महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण को स्वामी कहते हैं, आपन्न संस्थितो अतः सत्यो चेतयति स्वयं भयम्। आपन संस्थित घोड़ा, जो लिविंग एंटिटीज है, जो इस संसार में घोड़ा, जो मैस है, दलदल, इस संसार के दलदल में जो जीव फंसे हुए हैं, वे जीव यदि विवश भी होकर, यानी किसी ने जबरदस्ती उनके कनपटी पर बंदूक रख दिया कि लो हरे कृष्ण मंत्र जपो, और उस व्यक्ति ने जब किया तो भी वे इस चक्र से बाहर निकल सकते। इतना आपका नाम प्रभावशाली है, नाम विवशता से भी अधिक भी आपका नाम जप करने में तकलीफ आ रही है, उसने कहा तकलीफ में अपनी मदद नहीं करेगा, चलो नारायण बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो। तो ऐसा भी नाम आपको इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है। संसार कैसा है, घोड़ा, हम सब घोड़ा एकदम मैस है, कॉम्प्लिकेटेड मैस, हम सब इसमें बंधे हुए। लेकिन विवशता से भी यदि नाम है कृष्ण का, तो इस बंधन से हम निकल सकते। और भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है अजामिल का, क्योंकि 88 साल का व्यक्ति था, 88 साल का, उस उम्र में उसको 5 साल का बालक था, वैश्य से। बड़ी सुंदर चीज थी, उसके बालक का नाम था नारायण, और वह अपने छोटे बेटे से इतना आसक्त था कि उसके बिना वो रहता ही नहीं, कुछ भी काम करता था नारायण को बुलाता था, नारायण को खाना खाने, नारायण को घूम कर आते हैं, नारायण को खेलते हैं, नारायण को सोना है, पूरा दिन नारायण नारायण कहते रहते। देखिए भगवान का नाम नहीं ले, वो अपने बेटे का नाम, लेकिन उसके बेटे, उनके बेटे का नाम नारायण है, उनके बेटे का नाम नारायण नहीं, नारायण तो नारायण का ही नाम है, तो ठीक है उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, बेटे का नाम नारायण दास रख दिया, ठीक है, नारायण तो नारायण का नाम। तो कुछ भी काम है, खेलना है नारायण जी को देंगे, खाना नारायण खाएंगे, उसको आदत होगी, उसके सिस्टम में डेवलप हो गया था बाय डिफॉल्ट कि वो नारायण नारायण बोलता था, कुछ भी होगा उससे पहले चल जाएगा नारायण।
देखिए भक्त लोग क्या करते थे, अपना जीवन नारायण के चारों केंद्रित करते थे, कृष्ण के चारों केंद्रित। फोन भी करेंगे तो क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण। और कुछ भी है, कुछ झगड़ा भी करेंगे बोलेंगे कृष्णा तुमको देख लेगा, कृष्ण तुमको देख लेंगे, गलत कर रहे हो कृष्ण तुमको देख लेंगे। और जो भी है धमकी में देना तो कृष्ण के नाम देंगे, तो कृष्ण केंद्र में रखेंगे, वो भी बनाएंगे। अच्छा खुद को खाना है तो भी कहेंगे नहीं कृष्ण के लिए अच्छा बना देंगे, तो फिर उसके बाद तुमको मिलना ही है, भगवान को देख के छोड़ देंगे। तो कुछ भी है जैसे भी है अच्छा बुरा, लेकिन कृष्ण का नाम लेते रहते, ये हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट हो जाता है। तो कुछ भी होता है मुझसे कृष्ण नाम आ ही जाता है। तो अजामिल की भी वही हालत थी, कुछ भी है नारायण शब्द आता था। उस अजामिल को 88 साल पूरे हो गए, तो हम जीवों का एक स्वभाव है, हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन एक भावना हमारे अंदर बहुत स्ट्रांग रहती है, क्या मैं मरने वाला नहीं हूँ, या मैं अभी नहीं मरने वाला। अगर किसी से पूछा जाए आप मरने वाले, तो हाँ एकदम सबको मरना है, सब मरने वाले, मरेंगे तो टाइम। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं अब शायद आज मर जाऊं, भले 100 साल का हो, उस दिन उसको फीलिंग नहीं आएगा कि मैं आज मर जाऊं, उसको ये लगता है मरना नहीं टाइम लगेगा। तो अजामिल 88 साल का हो गया, तो जैसे हाथ से रेत निकल जाती है पता नहीं चलता। आप सब यहाँ बैठे हैं, दोनों गाँव में देख रहे हैं, किसी को 30 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 50 साल है, बीत गई पता चला किसी को। आज जो हमारी उम्र है बीत गई, कितने साल, 30 35 50 साल बीत गए। ये लॉकडाउन के 6 महीने बीत गए। अगर डे वन तो कहा जाता है कि 6 महीने 8 महीने तक लॉकडाउन होगा, कैसे बीतेगा, 8 महीने सब बंद घर में रहना कैसे बीतेगा, बीत गया 6 महीना बीत गया। आज लोगों से बात करता हूँ, सिर्फ 6 महीना बीत गया। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आपकी उम्र आज 40 साल है, 40 साल बीत गया, वो सोचो 6 महीना क्या बड़ा बात, बराबर नहीं। और 40 साल के हो गया, आप 45 50 में बीत गया ना 50 साल। जिंदगी बीत जाती पता नहीं चलता, जैसे हाथ में रहते हो कैसे कब निकल गई पता नहीं चलता। वैसे जीवन में अजानती के 88 साल पता ही नहीं चला, यमदूत आ गए लेने। और यमदूत तो हम सब देख सकते हैं, मृत्यु संज्ञा, जब वहां जाते हैं तो दिखाई देते हैं, और उनको देखकर कुछ लोग डर जाते हैं। डर के जब आदमी बहुत डर जाता है तो क्या करता है, टट्टी पेशाब कर देता है। इसलिए आप देखेंगे कुछ लोग मरते हैं तो वो गंदा करके जाते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं। जिनके लिए यमदूत नहीं आते, विष्णुदूत आते हैं। जनरली जो लोग मृत्यु के समय जिनकी आंखें खुली रह गई या मुख खुला रहा है, तो वो लोग उच्च लोग को जाते हैं। कोई ये व्यक्ति कहाँ गया आप अनुमान लगा सकते हैं, मरते वक्त मर गए हैं वो व्यक्ति, और आप देखो जब मरे उस समय की आंखें खुली थी या मुंह खुला था, मतलब उच्च लोग हो गए, क्योंकि ऊपर के द्वार है। और अगर उन्होंने पेशाब कर दिया, टट्टी कर दिया, मतलब अधिकतर चांस है कि उनको नरक में जाना, नरक, क्योंकि वो नीचे से आत्मा नीचे से निकली, अधोगति, ऊपर से या उच्च गति। तो अजामिल ने देखा यमदूतों को, और जैसे हम लोग जैसे ही कुछ भयानक देखते तुरंत हमारे मुंह से क्या आता है, माँ, पिताजी। जनरली एक बच्चा जो होता है माँ माँ मम्मी, तुरंत से मुंह से आता है, कुछ भी। और भक्त तो जब हो जाते हैं, जब करने लगते तुरंत कृष्णा कृष्णा ऐसा मुझसे। तो नारायण के मुख से क्या आया, अजामिल के मुख से नारायण, अपने बेटे में नारायण, जिससे ज्यादा आ सकते थे पहले वही याद आता है, नारायण याद आया। और जैसे ही नारायण इतना हृदय से नाम लिया, लेकिन डर गया था एकदम। आदमी जब बहुत डरा होता है ना, तो यहाँ से आवाज निकलती, यहाँ से आवाज नहीं निकलती, यहाँ से केवल जैसे भी इसमें से आवाज जा रही है, आवाज मेरे मुख से निकलती, पर ये आवाज को प्रसारित कर रहा है, वैसे ही आवाज यहाँ से निकलती है, मुख से बाहर लोगों को सुनाई देती है, आवाज निकलती यहाँ से डर के। बोलते ना दिल से बोल रहा था, एक होता मुंह से बोलना, एक होता दिल से बोलना। दोनों टाइम मुंह से ही बोलते हैं, लेकिन हमको पता है कौन दिल से बोल रहा है, कौन मुंह से बोल रहा है। हमारे घर में कुछ दुख हुआ, कुछ लोग आते हैं खाली मुंह से, अरे बहुत बुरा हुआ, हम आपके साथ बोलते हैं, खाली बोलने के लिए। कुछ लोग जब अपनी सांत्वना देते तो हमको समझ आता है ये आदमी दिल से बोल रहा है। नारायण ने दिल से बोल रहा है, जिसको नारायण, जिस दिन आप हृदय से नारायण नाम लेंगे तुरंत विष्णु सुन लेते हैं, वो कोडिंग उनको समझ में आता है। मुख से निकला हो नहीं, हृदय से निकला हो, तुरंत समझते हैं, तुरंत 4 विष्णु आ गए और उन्होंने अजान की रक्षा की। यमदूत ने कहा गलत कर रहे हैं आप, ये आदमी बहुत बड़ा पापी है, इसको क्यों बचा रहे हैं आपको।
विष्णुदूत ने कहा क्या बात कर रहे, पापी है? अरे ये तो नाम ले रहा है भगवान का, तो नारायण बोल रहा है। जो आदमी नारायण बोल रहा है वो आदमी पापी कैसे हो सकता है? आप लोग धर्म का ज्ञान नहीं है, जाओ यहाँ से। तो विष्णुदूतों को भगा दिया, ऐसा यमदूतों को भगा दिया विष्णु, जाओ यहाँ से, ये पापी नहीं है, इसके मुंह से नारायण का नाम निकला है, ये पापी हो ही नहीं सकता, पापी आदमी नारायण बोल ही नहीं सकता। और इसके बाद जब यमदूत चले गए, विष्णुदूत चले गए, था फिर से गजानन होश में आया, क्योंकि आत्मा को तो ये लोग बाहर निकाले थे, शरीर बेहोश हो गया, और गजानन का शरीर फिर से होश में आया। और गजानन ने कहा अब मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो हरिद्वार चला गया, और जो जीवन के बचे हुए 12-15 साल थे उसने भगवान का नाम करने के लिए, तो ये नाम की शक्ति है, यह नाम की महिमा है। कि अगर अज्ञानी में भी विवशो दृढ़, विवशतावश भी हमें अगर लेना पड़ गया तो भी भगवान का नाम हमारी रक्षा करता है। और कमला शाकुर कहते हैं तो लोग के प्रेमा धना हरि नाम ये गोलोक का प्रेम धन है, ये जो भगवान ने अपना नाम दिया ना, गोलोक का प्रेम धन है। हर जगह करेंसी चलती है ना, जैसे यहाँ पर भारत में एक करेंसी है 2000 के नोट, 500 के नोट, 200 के, अमेरिका की करेंसी को डॉलर कहते हैं, भारतीय करेंसी को रुपया कहते हैं, बांग्लादेशी करेंसी को टका कहते हैं, सऊदी अरब की करेंसी को दीनार कहते हैं, लंदन वगैरह की करेंसी को यूरो कहते हैं। तो हर करेंसी का अलग अलग नाम है, अलग अलग है। जैसे गोलोक की जो करेंसी है उससे वो क्या है, वह हरि नाम है। और कौन सी करेंसी? वो प्रेम धन है, ट्रेजर ऑफ लव। और दुनिया में आदमी कमाए किसके लिए ना, अपने प्यार के लिए कमाए, अपने पति से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, या अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और उन्हीं के लिए कमा रहे हैं ना। अगर आदमी अकेला हो, 2 वक्त का कहीं भी मिल जाए, कैसे बहुत बड़ा आदमी, पत्नी है, माता पिता है, बच्चे हैं, उनसे हम प्रेम करते, इसलिए धन कमा रहे हैं। तो दुनिया में देखेंगे प्रेम के कारण ही आदमी धन कमाता है, लेकिन वो प्रेम धन नहीं है, ठीक है। एक्चुअल प्रेम गोलोक का है, गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है, वो भगवान का नाम है, जिससे हम प्रेम करते उसका नाम बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से, जो हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण, ये गोलोक का प्रेम धन है। भगवान का जब हम प्रेम से नाम करते हैं, हरि नाम, ये नाम है, ये मंत्र नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये नाम है, महामंत्र है, मंत्र नहीं है। तो मंत्र और नाम में अंतर क्या होता है? मंत्र में ओम लगता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है। ओम नमो नारायणाय मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र है। ओम विष्णवे नमः मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम है, राम कृष्ण, राम कृष्ण का नाम वो नहीं है। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं तो किसी भी आदमी को सर कह के बुलाते हैं, या श्रीमान, ऑनरेबल, रेस्पेक्टेड, कुछ तो पहले लगाना पड़ता है, सम्मान के पीछे, बराबर है। आप अपने बॉस को सीधे नाम लेके नहीं बोलोगे, आप बुला सकते हैं, अपने बॉस को सर कह के बुलाते हैं ना, आप जहाँ भी काम करते हैं, कुछ तो रेस्पेक्टेड वर्ड लगाना पड़ेगा, रेस्पेक्टफुल वर्ड, ही इज एक्सीलेंसी, ही इज, कुछ तो। प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए कहीं पर प्रोग्राम होगा तो ही इज हाइनेस, ऐसा कुछ शब्द लगाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री, तो कोई शब्द लगाना पड़ेगा, सीधे नहीं बोलेंगे अरे नरेंद्र मोदी आया है या नरेंद्र मोदी आया, ऐसा बोले बोलते नहीं। आप सुनो कहीं प्रोग्राम होगा तो आदरणीय नरेंद्र, नाम के पहले आदरणीय शब्द। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अधीन काम कर रहा है। अब ऑफिस में तो आपका बॉस को आप सर बुलाएंगे, सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, जो भी सर बुलाएंगे, क्योंकि वो मंत्र है, मंत्र इन द सेंस वहां पर प्रेम नहीं, वहां पर एक
कुछ स्वार्थ के लिए रिश्ता है, कुछ काम है, वो काम पूरा करना है, तो सर, आदरणीय, ऐसा कुछ शब्द लगाना पड़ता है, श्रीमान, श्रीमती, कुछ तो लगाना। लेकिन अब हम अपने घर में अपनी पत्नी को बार बार श्रीमती जी और उनका नाम नहीं बुलाते, उसका नाम नहीं बुलाते। श्रीमती लगाते क्या अपनी पत्नी के नाम के पहले हर बार? नहीं। या पत्नी के पहले नाम श्रीमान लगाते क्या हो? नहीं। या अपने पिताजी कह के बुलाते नाम तो नहीं। लेकिन अभी जो पिताजी आपको बुला रहे हो, आप क्या थोड़े लिखेंगे श्रीमान और फिर आपका नाम लिखेंगे, ऐसे सीधा नाम लेके बुला लेंगे। तो ये अंतर है नाम में और मंत्र में। जहां प्रेम का राज्य है वहां पर श्रीमान जी, श्रीमती जी, आदरणीय, मास्टर, ये सब वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर आपको अपना वह सम्मान दिखाना पड़ेगा। तो जब हम भगवान का पूजा करते हैं, किसी देवी देवता का पूजा करते हैं, तो प्रेम प्रेम नहीं है तो सिंपल ओम नमो नारायण, ओम गणेशाय नमः, ओम लगाना ही पड़ता है। लेकिन कृष्ण के जो हरे कृष्ण महामंत्र है, गोलोक का प्रेम धन है, इसलिए यहाँ पर ओम नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र ओम है क्या? ये एकमात्र ऐसा मंत्र जिसमें ओम नहीं है। भाई कोई भी मंत्र देखिए सब में ओम मिलेगा, बिना ओम कोई मंत्र है ही नहीं। और हरे कृष्ण महामंत्र की एक खूबसूरती आपको बताता हूँ, सुंदरता बताता हूँ। भले लोग, बहुत से लोग कहते हैं ये भगवान है, वो भगवान है। हाँ, वो कृष्ण को ही भगवान कहते हैं। आप कहीं भी पूजा में चले जाइए, किसी भी देवी देवता के मंदिर में चले जाइए, आरती के बाद जारी अंत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये मंत्र करके ही वो पूजा पूरी होती है। गणपति की आरती होती है, गणपति जी की पूरी आरती होती है। आरती बहुत सारा आरती, जय गणेश देवा, जो भी है बहुत सारा सब आरती होने के बाद पूरा आरती में ये ऐसे करते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। ये मतलब करके, क्योंकि जब तक आप कृष्ण को कुछ अर्पित नहीं करेंगे, राम को अर्पित नहीं करेंगे, तब तक वो आरती देवता स्वीकार नहीं करेगा। वही देवी देवता तभी आपकी आरती पूरा स्वीकार करेंगे जब आप उनके जो परम है भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करेंगे। तो मैं इस्कॉन में नया नया था, 2000 इस्कॉन में आया, मैं जुगा नहीं आया, मैंने पढ़ा था प्रभुपाद की किताब, भगवत गीता, हरे कृष्ण महामंत्र, ये सब पढ़ा था। जब मैं वहां गया तो इसके पहले तो हमको इतना ध्यान नहीं देते थे, तो वहां गया दिवाली माता का पूजा हुआ, विराट में पूरी आरती हुई, और आरती के अंतिम में ये लोगों ने महामंत्र लगा दिया। देखो तो महामंत्र आप आज भी होता हो, एक दो बार गया उसके बाद गया, तो आज भी आरती होगी, आरती के अंत में हरे राम 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 हरे हरे, तो उसके बिना पूजा पूरी होगी होगी नहीं, कोई देवी देवता स्वीकार ही नहीं करेंगे। गणपति जी की पूजा होती है 5 मंदिर में सत्यनारायण कथा। अरे भाई गणपति की पूजा सत्यनारायण जी कथा कराओ, लेकिन गणपति जी और पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगे जब तक आप नारायण की, नारायण को कृष्ण की कथा नहीं सुनोगे। आरती के बाद जब तक आप महामंत्र जप नहीं करोगे तब तक गणपति जी की पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगे, दुर्गा माँ, दिवाली माँ पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो देखिए कल्चर जो व्यवस्था बनी ऐसी बनी है कि आप कहीं ना कहीं मंत्र का जाप कर ही रहे हैं। फिर जब इस्कॉन में आते हैं, हरे शास्त्र को पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है अच्छा इसलिए कोई पूजा के अंत में महामंत्र जप करना। तो ये मंत्र क्या है? ये भगवान का नाम, और नाम में सब प्रेम से बुलाया जाता है, पर्सनल रिलेशन होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो इस्कॉन है, या हम सबको सीधे सीधे भगवान से पर्सनल जोड़ रहे हैं। पर्सनल जोड़ रहे हैं भगवान को पिता के रूप में, या भगवान को अपने सखा के रूप में, या भगवान को अपने पुत्र के रूप में, या भगवान को अपने प्रियतम के रूप में, सखा के रूप में। इस रूप में अगर इस मंत्र का आप जाप करेंगे, इस महामंत्र का स्नान करें, इस रूप में आपको कृष्ण मिलेंगे। आप मित्र बन सकते हैं, आप प्रियतम बन सकते हैं, आप सखा बन सकते हैं, आपका पुत्र बन सकते हैं। ये नाम की महिमा इतना शक्तिशाली नाम है। तो सभी भक्तों से जो सुन रहे हैं यहाँ पर बैठे, वो देखिए 2 चीजें जरूर फॉलो कीजिए, आग्रह बहुत ध्यान से करते हैं आप रोज। और जो भक्त ऑनलाइन देख रहे हैं लेकिन जब नहीं करते, वो जब शुरू करें, समय हो गया है, आज
विश्राम लीजिए। हरे कृष्ण भगवान की जय, हरे राम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय,